गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। अपना लेसन पिछले टर्म पर स्टार्ट हुआ था भोली। 2 टर्म में पढ़ा दिया है, एक बार समरी बताई थी, उसके बाद इसको रीडिंग करना शुरू किया है। 2 पैराग्राफ पढ़ गए थे। आज पैराग्राफ नंबर 3, 4 एंड 5 पढ़ेंगे। भोली जो कि राम लाल की बेटी थी, तो उसके बारे में है। तो 4 बहनों में सबसे छोटी थी, 7 भाई बहन थे वो लोग, और हकलाती भी थी। उसके चेचक के चेहरे पर दाग हुए थे और मंद बुद्धि की बालिका थी वो। उसके बारे में पाठ है। तो आज पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। When they reached the school, the children were already in their classrooms. तो रामलाल उसका पिता तहसीलदार कहने पर उसको स्कूल ले गया, यद्यपि उसकी माँ नहीं चाहती थी। तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ नंबर 3 से। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे स्कूल पहुँचे तो बच्चे पहले से ही कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the headmistress. रामलाल ने जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी, प्रधानाध्यापिका थी, उनके सुपुर्द भोली को कर दिया। Left alone, the girl looked about her with fear-laden eyes. Left alone, जब वो अकेली हो गई, उसको पिता उसके छोड़कर चले गए अकेले, तो बेचारी लड़की जो थी लुक्ड अबाउट विथ फियर, बहुत डर गई। लेडन आइड माने डरी डरी आंखों से उसने देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ पर बहुत से रूम्स थे, कमरे थे स्कूल में। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और हर कमरे में उसी जैसी लड़कियाँ चटाई पर बैठी हुई थीं। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या तो वो किताबें पढ़ रही थीं या स्लेट पर लिख रही थीं। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर, प्रधानाध्यापिका ने भोली से एक कोने में बैठ जाने को कहा। इन वन ऑफ द क्लासरूम, एक क्लासरूम में कोने पर बैठने को उससे कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, भोली नहीं जानती थी कि स्कूल कैसे होते हैं और वहाँ पर क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लेकिन उसने अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को देखकर वो खुश हुई। शी होप्ड दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसको उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, जो लेडी टीचर क्लास में थी वो लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पा रही थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, उसने दीवार पर बनी हुई तस्वीरें देखी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंग उसको बड़ा फैसिनेट कर रहे थे, माने आकर्षित कर रहे थे। द हार्स वाज ब्राउन जस्ट लाइक द हार्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, एक घोड़ा बना हुआ था ब्राउन कलर का, वैसे ही घोड़ा था जैसा तहसीलदार जिस पर बैठकर गांव आते थे। द गोट वाज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, बकरी काली बकरी थी, जैसे उसके पड़ोस में बकरी थी वैसे ही एक काली बकरी बनी हुई थी। द पैरेट वाज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, वही हरे रंग का तोता था जैसा कि उसने आम के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय बनी हुई थी उसकी लक्ष्मी गाय जैसी बनी गाय थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर, और भोली ने नोटिस किया कि टीचर उसके पास खड़ी है, उसके पास में खड़ी है और मुस्करा रही है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, उसने कहा प्यारी छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है। वो भोली। शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट, माने हकलाते उसने बताया कि मेरा नाम भोली है। देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन अ हेल्पलेस फ्लड, तभी वो
उसने क्राई माने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से बाढ़ की तरह आंसू बहने लगे। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग टू हर। वो एक कोने में बैठ गई थी और अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, लड़कियों की ओर नहीं देख रही थी जो उसकी तरफ देखकर हंस रही थीं। When the school bell rang, all the girls scurried out of the class. जब स्कूल की घंटी बजी तो सब लड़कियां क्लास से बाहर निकल गईं। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली ने अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं किया, यानी उसी कोने में वो बैठी रही। हर हेड स्टिल लोअर्ड, शी केप्ट ऑन सोबिंग, उस सिर नीचा किए रही और वो सोबिंग में सिसकती रही। भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, टीचर की आवाज़ आई। भोली हल्की आवाज़ में, मीठी आवाज़ में उसने सुना टीचर की आवाज़ को। भोली उसने कहा, इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। पूरे जीवन में उसने ऐसी कभी प्यारी आवाज़ नहीं सुनी थी, इतना प्यार से उसको कोई बोला हो। इट टच्ड हर हार्ट, इससे वो उसके हृदय को छू गई आवाज़। अगला पैराग्राफ है, गेट अप सेड द टीचर, टीचर ने कहा उठो। भोली, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, ये कोई आदेश नहीं था बल्कि एक फ्रेंडली सजेशन माने मित्रवत एक सलाह जैसी थी। उन्होंने कहा उठो भोली उठो, क्या बात है। भोली गॉट अप, नाउ टेल मी योर नेम, कहा भोली उठो और मुझे अब अपना नाम बताओ, प्यार से बोला उन्होंने टीचर ने। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर